चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है आपसे 1909 का अधिनियम संबंधित था। 1909 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था। ठीक है, और भी आपके 1919 को एक सुधार बोलते हैं, आपके मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार आपके 1909 के अधिनियम को ही कहा जाता है, क्योंकि इसके पीछे इन्हीं दो पदाधिकारियों को योगदान था। ठीक है, मिंटो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे और जॉन मार्ले इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? 93 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके जयचंद को। याद रखिएगा किसको? तो आपके 1194 में मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज नरेश थे आपके जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, और चंदावर के युद्ध में गोरी ने विजय प्राप्त की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? यहाँ पर 94 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, आपका यहाँ पर खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश का जो समय था वो आपका 30 वर्ष मतलब इन्होंने किया था। कब से? तो आपके 1290 से आपके 1320 तक। ठीक है, तुगलक वंश ने आपके कह सकते हैं 93 वर्ष, सबसे ज़्यादा समय। सैयद वंश ने 36 वर्ष और लोधी वंश ने 75 वर्ष किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, अतः लॉर्ड डफरिन के समय की एक जो घटना थी वो आपकी कौन सी घटना थी? यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। 96 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ईरान। ठीक है, तो याद रखिए कैस्पियन सागर के तट पर आपके देश हैं जैसे आपके अजरबैजान है, ईरान भी है, कजाकिस्तान है, रूस और आपका तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, जबकि इराक पश्चिमी एशिया में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कयाल क्या है? कयाल क्या है? तो काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, और यहाँ पर आपका कयाल क्या है? तो याद रखिए कयाल जो आपके हैं केरल के लैगून क्षेत्र, मतलब जैसे कि आपका भारत है, केरल आपके स्थित है, तो जो आपका तटीय एरिया होता है उसे हम लोग लैगून बोल देते हैं। ठीक है, तो केरल के लैगून क्षेत्र या कह सकते हैं तटीय क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है 94। तो 94 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया है कैनियन नदी, कैनियन एक नदी है, जूजन आपका वायु, और इंसेलबर्ग आपका हिमनद है यहाँ पर दिया है। तो इंसेलबर्ग वायु द्वारा अपर्दन के कारण बनी आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है स्ट्राम्बोली है एक। स्ट्राम्बोली क्या है? तो स्ट्राम्बोली आपका है ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा, जिसका जवाब भी आ रहा है बिल्कुल सही है, जागृत ज्वालामुखी है। याद रखिएगा कि जिन ज्वालामुखियों से लावा व अन्य पदार्थ सदैव निकलते हैं उन्हें हम लोग जागृत कहते हैं। और स्ट्राम्बोली जो कि सिसिली में एटना तथा आपके इक्वेडोर में आपके कोटापैक्सी जागृत जैसे आपकी ज्वालामुखी में एक आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत में जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, और यह आपकी जनगणना स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो 7वीं है, और कुल देखी जाए आपके 1881 से कुल मिला के आपके 15 हो चुके हैं। यहाँ पर जवाब आपका सी हो जाएगा 382। ठीक है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, जैसे लिप लेक दर्रा आपका है उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा दिया आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका यही गलत हो गया। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है, और ये सिक्किम को लवासा मतलब आपके तिब्बत को जोड़ता है आपका ये। ठीक है, तो इस प्रकार से बी नंबर आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। रोहतांग आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, पालघाट पड़ता है आपके केरल में, ये तो आपका सही था। अगला क्वेश्चन है संप्राय मैदान संबंधित है। संप्राय मैदान संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? तो संप्राय मैदान आपका संबंधित है
ये आपका संबंधित है आपके नदी से, ठीक है, किससे? नदी से। मतलब कि जो अपक्षय और अपरदन के कारण बने मैदानों को हम लोग संप्राय मैदान कहते हैं, और इन मैदानों की आकृति आपकी विद्युत मैदान भी कहा जाता है। और संप्रदाय मैदानों की उत्पत्ति के क्रम में देखा जाए तो नदियां अपने प्रवाह क्षेत्र के उबड़ खाबड़ को अपरदन के द्वारा आपके समाप्त करके इन्हें क्षेत्रों या मैदानों में परिवर्तित कर देती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर आपकी निवास करती है? 103 का सही जवाब, 103 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी, आपके नीलगिरी पहाड़ी में। बिल्कुल सही है। यह आपके दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों की एक पशुपालक जनजाति है, ठीक है, पशुपालक अर्थात जानवर भी आपकी पालती है। और 1760 के दशक में इनकी संख्या लगभग 800 थी, और अब तो देखा जाए बेहतर सुविधाओं के कारण तेजी से ये बढ़ोतरी आपकी कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रास तनुरा तेल शोध संस्थान कहाँ पर है? रास तनुरा तेल शोध संस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है आपकी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा सी, आपके सऊदी अरब में है। कहाँ पर है भैया? तो आपके ये आपके फारस की खाड़ी के निकट है, औद्योगिक तटीय शहर आपकी जुबैल जो कि आपके सऊदी अरब में पड़ता है, यहाँ पर आपका स्थित है। और इस तेल शोधक की क्षमता आपकी 5,50,000 बैरल प्रतिदिन है, ठीक है, इसकी क्षमता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना की थी, याद रखिएगा, आपकी 1993 में, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपकी 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 वर्ष होती है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें कि वह कितने उम्र तक रह चुका है, तो यहाँ पर देखिए कि हाँ 70 वर्ष तक ये बने रहते हैं। मतलब ये 65 की जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, आपके निकल जाते हैं, तो वो 5 वर्ष उनको और अतिरिक्त मिल जाता है उनको एक सदस्य बनने का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 106 का जवाब क्या हो जाएगा? 106 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर से हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, ठीक है। कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था, और ये 1976 में। याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था तब इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, आपके भारत के संविधान से, ठीक है, भारत के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक दबाव समूह माना जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? दबाव समूह, तो ये आपका होता है मजदूर संघ के सदस्य, ठीक है, कि कौन से? मजदूर संघ के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा स्थापित किया, इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर 109 का जवाब। तो याद रखिएगा कि जो आपका वस्तु एवं सेवा था, जो आपका कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष कर आपका है, ये विजय केलकर के कार्यकाल में आपका हुआ था, और ये 2003 में, ठीक है। और ये आपका जो हुआ था आपके विजय केलकर के समय में, आपका ए नंबर आपको हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और कह सकते हैं कि अब ये जीएसटी के अंतर्गत आपका मुख्य सुझाव मिल चुका है इस समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट शिक्षा हेतु राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देखते हैं यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपकी इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में सही सुमेलित है। देखते हैं, पहला दिया है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आपका कहाँ पर है? फैजाबाद में, बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपके मेरठ में, ये भी सही है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी आपके कानपुर में, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, ये सभी आपके कहाँ पर हैं? कह सकते हैं कि आपके सभी अपनी यथावत स्थिति में बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेंद्र देव कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो अभी तो आपने देखा कि है कहाँ पर आपके, तो आपके फैजाबाद में है, और स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 113 का सही जवाब देना है। 113 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी, सन 2000 में। कब हुई थी भाई? तो आपके सन 2000, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है राज्य में काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है?
तो राज्य में काशी राम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये बनाया जा रहा है आपके बांदा में, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य में गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। राज्य में गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, 115 का जवाब। तो याद रखिए ये आपका स्थित है आपके लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आपका स्थित आपके नोएडा में। याद रखिएगा कहाँ पर है, आपके नोएडा में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है। तो संजय गांधी स्नातकोत्तर जो आपका आयुर्विज्ञान है ये कहाँ पर है, 117 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। देख सकते हैं कि आपकी यूपी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में काफ़ी मिलते हैं और वर्तमान में देखा जाए तो आपके यूपी स्पेशल का काफ़ी योगदान है, उसी के अनुसार से आपके टेस्ट भी आपकी है। यहाँ पर 118 का ऑप्शन राइट का फर्स्ट हो जाएगा आपके लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से किस विश्वविद्यालय का मेला सही नहीं है। किस विद्यालय का मेल सही है, सॉरी मेला नहीं होगा, तो विश्वविद्यालय का मेल सही नहीं है। अच्छा 119 में यहाँ पर आपका दिया है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आपके वाराणसी में है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपके इलाहाबाद में है, दयाबाग शिक्षा संस्थान आपके सहारनपुर है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका गलत है। डी दिया है कि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपके जो कि इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है, तो ये सही है आपका, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आपसे इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, ये आपकी कौन सी इंटरनेट सेवा है। 120 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, बी नंबर गूगल एप्स, ठीक है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के आप उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि विभिन्न आपके वेब ब्राउजर हैं, जबकि गूगल एप्स एक आपके क्या है, एक क्लाउड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो कि वेब एप्लीकेशन संचालक हेतु विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। क्रैकर्स, तो भाई क्रैकर्स जो आपके है ये आपकी किसके लिए है, तो ये सुरक्षा पद्धति है, ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, मतलब समझिए कि सुरक्षा कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर व अनाधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसी अवैध कार्य करने के लिए जो हैकर कहलाता है इसको, और इसे ब्लैक हॉट हैकर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये नंबर। अगला क्वेश्चन है डक डक गो है एक, ये क्या है भाई, डक डक गो क्या है, 123, तो ये एक सर्च इंजन है, क्या है भाई, एक सर्च इंजन है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सर्च इंजन। और यह सर्च इंजन किसी भी तरह की व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को ना तो कलेक्ट करता है और ना ही शेयर करता है। यह सर्च इंजन यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय है आपका डक डक गो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, 124, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मरुस्थल। देखिए काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने नहीं पहचाना है। देखिए यहाँ पर आपका ये नंबर सिंधु क्षेत्र, याद रखिए इसका क्षेत्र जो आपका है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ है और इस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और थार मरुस्थल जो आपका है वो भारत के उत्तर पश्चिम में आपके पाकिस्तान के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है, 125 नंबर। तो याद रखिए सौर ऊर्जा का होता है आपके रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, सौर ऊर्जा का होता है आपकी रासायनिक, अर्थात सौर ऊर्जा होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। काफी प्यारा क्वेश्चन आपका है। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद जो आया था वो 1992 में, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, 1992 में किया गया था। और कह सकते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से प्रदान करने हेतु की गई आपकी, और राज्यों में भी मुख्यमंत्री संसदीय सचिव का पद सृजित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है
कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है। बिल्कुल सही है, किसी भी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं हमेशा समान होती है। तो आपका पहला यहाँ पर जवाब आपका सही मिल गया है। ठीक है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर इतने क्वेश्चन आपके थे, काफ़ी अच्छे थे। आपने देखा यूपी स्पेशल के भी योगदान इस समय बहुत पूछा जाता रहा है, उसी प्रकार से आपकी टेस्ट सीरीज भी आपकी बनाई गई है। तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।